सभी सम्मानित साथियों को जय गुरु रविदास जी की, जय गुरु समनदास जी की, जय गुरु ज्ञान भिक्षुकदास जी की। देखिए, हम महात्मा राजकुमार दास जी का जो आश्रम है, जहाँ सेवारत है, चमारी खेड़ा में है, और एक बाबूजी यहीं मिले हैं महाराज जी के चरणों में सेवा में, और कल से देख रहे हैं वो भी सेवारत हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं। तो आइए कुछ बात करेंगे बाबूजी से। बाबूजी अपना परिचय देंगे और कुछ कहेंगे महाराज जी के बारे में। मेरा नाम आरपी सिंह है, फुल नेम राजपाल सिंह, जी। और मैं एक एनजीओ चलाता हूँ। अच्छा, एनजीओ और एनजीओ के माध्यम से ही मैं किशोर न्याय बोर्ड में माननीय राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेट हुआ था। सहारनपुर के लिए मैंने 10 साल सेवा दी मजिस्ट्रेट के पद। आपके एनजीओ का क्या नाम है सर? समर्पित सोशल वेलफेयर संस्थान। मैं 10 साल तक बालकों का जो वयस्क होते हैं हाँ जी। उनका मजिस्ट्रेट रहा हूँ। उसकी कोर्ट में मैं मजिस्ट्रेट था। जज के पद से रिटायर हुआ हूँ मैं अभी पिछले साल। और अब मैं एनजीओ रन कर रहा हूँ। मेरी एनजीओ जो है वो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रोजेक्ट में काम कर रही है, जिसमें हम हज़ारों परिवार महिलाओं को उसमें रोजगार दे रहे हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में भी हम ये काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमारे पास में 1-2 जिलों में हम काम कर रहे हैं, जिसमें भारत सरकार की योजना जो है स्किल डेवलपमेंट, उस पर हम काम कर रहे हैं। जी, एनजीओ का स्पेशल काम तो समाज को ऊपर उठाना, गरीब तबकों को और एक दूसरे की मदद करना समाज सेवा ही होता है। तो अच्छी बात है बाबूजी, आप समाज सेवा कर रहे हैं। तो आप सत्संग से जुड़े हुए हैं कि या जब कोई कार्यक्रम होता है तभी आप लोग आते हैं? नहीं, मैं महात्मा राजकुमार दास जी के जो उनके विचार हैं उनसे प्रभावित होकर जी। मैं भी 3-4 साल से उनसे जुड़ा हूँ, और इतना जुड़ चुका हूँ कि वो मेरे से एक दिन के बिना फ़ोन के नहीं रह सकते और ना मैं रह सकता हूँ। हमारे में इतना मैग्नेट हुआ है, जैसे मैग्नेट चुंबक करता है, इस तरीके से हम जुड़े हुए हैं, दिलों से जुड़े हैं। और उनसे मैं प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि वो समाज में ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे जो गुरु रविदास जी की विचार थे, गुरु रविदास जी का काम था, उसको ये लेकर उसमें नए तरीके से पैदा कर रहे हैं लोगों में। और इनके यहाँ से, इनके आश्रम से इतनी उपज तैयार हो गई, इतने महात्मा तैयार कर दिए इन्होंने कि उनका सबका रोजी रोटी भी चल रही है और वो समाज को जागरूक भी कर रहे हैं। अच्छा बाबूजी, क्या नाम जो है, अब तो आपको तारीख भी बताने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, आपको दिमाग में याद हो गई होगी कि भाई महाराज जी की जो तारीख है वो 18 तारीख मासिक भी है और सालाना भी है। 4-5 साल से आप जुड़ रहे हैं। तो महाराज जी समाज सेवा के कुछ कार्य करते हैं और क्षेत्र में भी जाते हैं। तो कभी कभी जाना होता है आपका भी साथ में फील्ड में कहीं? काफ़ी जाता हूँ सर। अच्छा। हाँ, जब महाराज जी इस कार्यक्रम में 2-3 महीने पहले हाँ लग जी, जाते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कई जगह मुझे लेकर खुद महात्मा नहीं देखिए, जाते हैं आप वहाँ पे। लोगों का बड़ा कीमती योगदान है सभी की चंदा पत्ती से, और बूंद बूंद से ये अभी पत्थर भी लगा दिया है। बहुत अच्छा इसको डेवलप किया जा रहा है। तो आप लोगों का सहयोग है। आप जैसे लोग ही जब समाज से, संतों से जुड़ेंगे, उनका उनका सहयोग करेंगे तो परिवर्तन होगा। वैसे कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें हमारे जो महात्मागण हैं, गुरु जी के जो शिष्य हैं, चेले हैं, वो काम करते हैं। गुरु जी ये सोचते हैं कि जो जिस स्तर का आदमी है उस स्तर का काम देते हैं। तो मुझे गुरु जी ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ मेरे स्तर का समझते होंगे वो, तो मुझे वहाँ साथ लेके चलते हैं और मैं उनके साथ जाता हूँ, अपना समय देने की कोशिश करता हूँ। तो महाराज स्वामी समनदास जी के भी कभी दर्शन करने के सौभाग्य प्राप्त मैं हुआ? उस टाइम पर दर्शन तो किए हैं, परंतु उस टाइम उसमें जुड़ा नहीं था। अच्छा, गद्दी परंतु वद्दी पे भी जाना हुआ महाराज जी नहीं, का? नहीं हुआ। नहीं, गद्दीपुर जाना हुआ। अच्छा, हाँ, जो गद्दी पे तो गुरु दर्शन जी के हुए। साथ जाता हूँ अच्छा, गद्दीपुर। बहुत हाँ, बढ़िया, जी, बहुत जी। बढ़िया। देखिए, अच्छे विचार हैं और संतों की संगत में तो आने के बाद जो है कोई कितना ही व्यक्ति किसी भी अपने मार्गदर्शन से भटका हुआ हो, वो भी सही मार्ग पे आ जाता है। ये संतों की और गुरुओं की, महात्माओं की त्याग तपस्या का परिणाम होता है कि यहाँ अच्छे आचरण और अच्छे विचार और समाज में एक मान सम्मान भी मिलता है। इतना अच्छा महाराज जी व्यवस्था करते हैं। देखिए, बहुत खर्चा होता है इन चीज़ों को करने के लिए, तो ये सब समाज के लिए किया जाता है। तो समाज सेवा से बड़ा और क्या हो सकता जी, है? नहीं हो सकता। ये ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है हाँ, कि हम अपना एक संदेश देते हैं। यहाँ कई हज़ार परिवार आते हैं, हाँ, और उनको अगर एक एक परिवार ने भी अमल कर लिया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। एक जितने संदेश देते हैं, अगर वो एक संदेश भी सुन लें और उस अपने परिवार को उसमें ढाल लें, तो अच्छी बात है। तो इसमें आने का मतलब ये होता है सत्संग में, यही नहीं कि हम उस धार्मिक भावना, उसमें ये होता है कि हमें कई चीज़ें मिलती हैं कि हम इन चीज़ों को त्याग दें, इन चीज़ों को, अच्छाइयों को ग्रहण करें, बुराइयों को त्याग दें। तो सब उसे एक माध्यम होता है सत्संग से जी, ही। जी। इस तरीके से लोग तो सत्संग का फ़ायदा बाबूजी, उठाते अपना आरपी सिंह जी, देखिए आप अपना वो परिचय बताएं थोड़ा-सा, आप हैं। कहाँ दोबारा के निवासी हैं? हाँ, मेरा पूरा एक बार नाम और। राजपाल सिंह, अच्छा जी, मेरा गाँव कुराली है, अच्छा जी। और सहारनपुर में न्यू भगत सिंह कॉलोनी में मेरा आवास है। और मैं किशोर न्याय बोर्ड सहारनपुर के में मजिस्ट्रेट के पद से
रिटायर हुआ हूँ। तो भी आप फुल टाइमर सोशल वर्कर हाँ, सोशल फुल समाज टाइम सेवा। मैं शुरू से ही मैं अच्छा। नौकरी छोड़ के मैं इसी संस्था में ही काम किया है, एनजीओ में। और एनजीओ के माध्यम से ही मुझे भारत सरकार का एक कार्यक्रम था 13 स्टेट का, पंजाब में फरीदकोट में सहारनपुर के जनपद से मेरा नाम चयन हुआ था। मैं वहाँ उसके उसमें सेमिनार में प्रतिभाग देखिए करने का मौका मिला। आपने जो प्रतिभाग करने का मौका मिला। उसके बाद ही मैं एनजीओ के माध्यम से ही मुझे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नॉमिनेट हुआ किशोर न्याय बोर्ड में। और उसमें हमारी ऐसी अच्छी वो रही पकड़ के मैं अपने और साथियों को भी उसमें नॉमिनेट करा लिया। देखो इस चीज़ का हमारे समाज में अभाव है और एनजीओ और समितियों का रजिस्टर्ड कराने का भी हमारे लोगों को अभी नहीं पता हमारे मंदिर। तो आप जैसे जागरूक लोग समाज में काम कर रहे हैं, आज जागृति आ रही है। तो बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इम्पोर्टेंट जानकारियाँ दी। और जुड़े रहिए, हम अच्छी लंबी आयु के लिए आपसे गुरु महाराज जी से प्रार्थना करेंगे। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मित्र सेन है जी। मित्र सेन जी, आप भी बधाई के पात्र हैं। ये इस तरह का जो आप कार्यक्रम लेकर चल रहे हैं हमारे समाज में नहीं है, और मैं इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। आप भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और समाज में इस तरह की जागरूकता ला रहे हैं। नहीं तो हमारे लोग इस क्षेत्र में है ही नहीं, एनजीओ के क्षेत्र में भी नहीं है और आपके क्षेत्र में भी नहीं है। और आप पुनः बधाई के पात्र हैं कि आपने ऐसा काम जो रखा। जी हम तो सबको